चलिए दोस्तों, स्वर्ण वर्ण का वर्गीकरण में मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले स्वर्ण वर्ण, जिसमें आ, अमिया आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आह, ये सभी क्या है? स्वर्ण वर्ण है। अब इसमें जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो बांटा गया है, इसको शॉर्ट ट्रिक में पहले हम यहाँ समझेंगे। ये जो टोटल 13 जो स्वर्ण वर्ण है, इसमें जो मात्रा या काल उच्चारण काल के आधार पर बांटा गया है, इसमें मूल स्वर, संधि स्वर। तो देखो, मूल स्वर क्या है? आ, ई, उ, री, यानी कि ये मूल स्वर इसलिए इसको रखा गया है, जो 13 में से 13 को मूल स्वर रखा गया। इसका कारण यही है कि ये स्वतंत्र है, इसमें कम शब्द लगता है, यानी ये कि इसमें जब उच्चारण करते हैं यानी कम उच्चारित होता है। ठीक है। अब ये देखिए, संधि स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर देखने से लग रहा है कि ये देखिए यहाँ पे डबल आ का साउंड, यानी कि मूल स्वर का सहायता लेता है संधि स्वर। संधि स्वर में जिसमें 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें से संधि स्वर की बात करेंगे तो आ, मिया आ, दुर्गई ई, दुर्गौ उ, ए, आय, ओ, आओ। इसमें से देखिए अमिया आ, दुर्गई ई, दुर्गौ उ को बांटा गया है दीर्घ स्वर में, और ए, आय, ओ, आओ को बांटा गया है संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब इसमें देखिए संधि स्वर इसलिए इसको रखा गया है, क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये संधि का मतलब होता है जोड़। इसमें मूल स्वर का क्या होता है? जोड़ होता है। मूल स्वर को जोड़ किया जाता है। इसमें देख रहे हैं मूल स्वर, इसको बोलते हैं सजातीय स्वर भी बोलते हैं इसको। इसमें भी मूल स्वर का क्या है? जोड़ है। इसमें भी क्या हो रहा है? मूल स्वर का जोड़ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये है। लेकिन मूल स्वर में ये क्या है? सेम जात में नहीं है, इसलिए विजातीय स्वर भी इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। और ये सेम जात में मूल स्वर से मिल के बना है, इसको बोलते हैं सजातीय स्वर, और इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और ये वाला जो है ऊपर का संयुक्त स्वर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, संयुक्त स्वर कितने हैं, तो बोलना ए, आय, ओ, आओ। दीर्घ स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, यानी कि डबल अमिया आ, दुर्गई ई, दुर्गा उ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर बने कैसे हैं? ये मूल स्वर से बने हैं, जिसमें डबल 2 आ मिल के बना है, और 2 हर्षई मिल के बना है दुर्गई, 2 हर्षऊ मिल के बना है दुर्गऊ। इसको सजातीय स्वर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक जो आपको प्लुप्त स्वर, ये क्या है? प्लुप्त स्वर। किसी को पुकारने में, यानी किसी को नाम को पुकारने में हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक में हो गया, जिसमें आपको ये आइडिया लग गया हो गया। मूल स्वर जिसमें ये स्वतंत्र है, संधि स्वर जिसमें आ, ई, उ, ए, आय, ओ, है ना, आओ। अब इसी में से 2 भाग बांटा गया है। दीर्घ स्वर में क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो भी संधि बने हैं ये सजातीय स्वर में है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोला गया। अब इसमें जो संधि बने हैं, इसमें क्या बने हैं? सब विजातीय है। क्या है? विजातीय है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर में रखा गया। इसको विजातीय स्वर भी कहते हैं। प्लुप्त स्वर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं डिफिनेशन काल के हिसाब से, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। अब जो भी आपको डिफिनेशन है उसमें देखिए, मूल स्वर बताए थे, वे स्वर जिनका उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनका उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको ये दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना, मूल स्वर कहते हैं, जिसमें आ, ई, उ, री। अब ऊपर काल में बता दिए थे हम बेहतर से। संधि स्वर क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि आप बताए थे कि मूल स्वर सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, संधि स्वर कहलाते हैं। ऊपर बताए थे भी। ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और एक था आपका व्यंजन स्वर, संयुक्त स्वर बोलते हैं, संयुक्त स्वर। जिसमें से दीर्घ स्वर क्या है? वे स्वर जो सजातीय स्वर होते हैं, सजातीय स्वरों से क्या होते हैं? मेल करते हैं, या संयोग से निर्मित हुए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे में आ मिलके अमिया आ बन गया, ई मिलके दुर्गा ई बन गया, उ मिलके दुर्गा उ बन गया। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर।
ठीक है। अब देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ये आपको डिफिनेशन वहाँ भी क्लियर पता गया होगा। वे स्वर जो विजातीय स्वर हो, अब ये भी वहाँ उस फर्स्ट में ही बता दिए थे शॉर्ट में, विभिन्न या इसमें बोल सकते हैं विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे में आ और ई मिलके ए बना है, आ और ए मिलके आई बना है, आ और ऊ मिलके ओ बना है, आ और ओ मिलके आओ बना है। अब आगे बढ़ते हैं प्लुप्त स्वर, ये सभी उच्चारण काल के हिसाब से देख रहे हैं। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय तो लगता ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम पुकारने में होता है, इसीलिए प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में इस तरह पूछेगा, किसी को पुकारने या नाम पुकारने में किसका सहायता लेते हैं, तो प्लुप्त स्वर को सहायता लेते हैं। जैसे में यहाँ बात कर सकते हैं, राम, रा को खींच रहे हैं, इसमें देखिए आ इतना जोर से जा रहा है, ये है स्वर का, यानी प्लुप्त स्वर में आ जाएगा। ये प्लुप्त स्वर को हम लोग एस सैम्बल से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है एस सैम्बल, इस तरह का एस रहेगा, इसको प्लुप्त स्वर कहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आप जो लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।